He is a ghost because most of the time everybody forgets him. वो भूत इसलिए है क्योंकि अधिकतर बार हम इस व्यक्ति को भूल जाते हैं, हम जानते ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है. And most of the time he's around but is ignored. वो रहता तो है हमारे साथ में, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं. And he is treated like a ghost. और एक भूत की तरह हम उसके साथ व्यवहार करते हैं. But it so happens that the King James version uh, does refer to the Holy Spirit as Holy Ghost. King James version, जो पुराना वर्जन कहीं पे घर पे होगा आपके भी, उसमें पवित्र आत्मा इंग्लिश में होली स्पिरिट की जगह होली घोस्ट का प्रयोग हुआ है. Because at that time the KJV was using interchangeably the word spirit and ghost. उस समय पे जो ये वर्जन था KJV, वो होली स्पिरिट और घोस्ट को अदल बदल करके प्रयोग करता था. तो वहां का आप पढ़ेंगे तो होली घोस्ट आपको मिलेगा. You'll find holy ghost over there. But today we make that distinction between the Holy Spirit and the Holy Ghost. आज हम जब वचन पढ़ते हैं तो आपके बाइबल्स में मेरी उम्मीद है कि होली स्पिरिट, हिंदी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत अंग्रेजी में है. हिंदी में आपको आत्मा ही मिलेगा मेरे ख्याल से. अंकल मैं ठीक कह रहा हूँ ना, हिंदी में आत्मा ही मिलेगा. इंग्लिश में होली घोस्ट अब ना कह के वी आर यूजिंग होली स्पिरिट. But however, the way the churches treat the spirit might as well revert back to the old way of calling Holy Ghost. जिस प्रकार से अधिकतर कलीसियाएं पवित्र आत्मा से अपने संबंध जोड़ती हैं, तो उसको देखते हुए शायद वो पुराना तरीका ही सही है, जिसको हम उसको भूत मानते हैं, जो कभी कभी हमें दर्शन दिखते हैं. लास्ट संडे वाज एक्चुअली पेंटिकॉस्ट संडे ऑल ओवर द वर्ल्ड. पिछला जो इतवार था वो पेंटिकोस्ट का इतवार पूरे संसार में कलीसियाओं ने मनाया होगा. एंड मोस्ट पीपल नो दैट द होली स्पिरिट केम अपॉन द चर्च दैट डे. अधिकतर लोग इतना तो जानते ही हैं कि उस दिन, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, जैसा पढ़ा गया, कि पवित्र आत्मा वो कलीसिया के ऊपर, लोगों के ऊपर उस दिन आई. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेंटिकोस्ट. पेंटिकोस्ट की एक संक्षेप में आपको मैं एक इतिहास बताना चाहूंगा. दैट देयर वर थ्री ग्रेट बिग जूविश फेस्टिवल्स एट दैट टाइम. जो यहूदी लोग जो त्योहार मनाते थे, उसमें तीन बड़े त्योहार यहूदी लोग मनाते थे. एंड एवरी मेल Jew living within 20 miles of Jerusalem was supposed to be there for those festivals. कोई भी पुरुष यहूदी जो 20 मील की दूरी में जेरूसलम के आसपास रहता था, उसको उन त्योहारों पर लौट के अपने शहर जेरूसलम आना पड़ता था. So we had the Passover, one feast. We had the Pentecost, the second feast, and we had the Feast of the Tabernacles. तो पहला जो था वो था फसह का पर्व, दूसरा था पेंटेकोस्ट का पर्व, और तीसरा था परमेश्वर के निवास स्थान का पर्व. तीन पर्वों में ये लोग मनाते थे. एंड पेंटेकोस्ट मींस द 50th डे आफ्टर द पासओवर. फसह के पर्व के 50वें दिन के बाद पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाया जाता था. There were two main significances of this feast. दो बातें विशेष थी इस त्योहार के बारे में. It had a historic significance, first of all, कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण था, because it commemorated the giving of laws to Moses on Mount Sinai. इस बात को मनाया जाता था, याद किया जाता था कि मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, वो सिनाई पर्वत पे दी थी. इस बात को मनाया जाता था. And the second was that it had an agricultural significance, कि अगर कृषि के दृष्टि से देखें तो उसके लिए भी ये विशेष माना जाता था. At Passover, the crop's first portion of barley was offered to God. At Passover, जब फसह का पर्व होता था, तो जो जौ का उनका जो उपज होती थी, उसका पहला हिस्सा परमेश्वर को दिया जाता था. At Pentecost, 2 loaves of bread were offered to God as gratitude for the harvest. और पेंटेकोस्ट पे 2 रोटियां, जैसे हम घर रोटियां बनाते हैं वैसे ही उनकी रोटियां बड़ी बड़ी होती. वो 2 रोटियां परमेश्वर को चढ़ाते थे, ये मानते हुए कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि उसने इतनी अच्छी उपज दी है. And on that day of Pentecost, no servile
वर्क वॉज अलाउड। घर में नौकर चाकर को भी कोई काम नहीं दिया जाता था, उन सबकी छुट्टी होती थी। एंड देयरफॉर ऑन दिस पर्टिकुलर डे not only there's lots of people in the town, but also the servants are free, the slaves are free, and they were also on the streets. तो जो घर के लोग कामकाज वाले थे उनकी भी छुट्टी रहती थी और वो लोग भी अपने सड़क पे घूमते फिरते थे, और इसलिए इस दिन बहुत भीड़ रहती थी, big crowd on this day. And Luke writes that on this day the Holy Spirit was revealed in a powerful way. इस दिन बहुत शक्तिशाली तरीके से पवित्र आत्मा को प्रकाशित किया गया, प्रकट किया गया कलीसिया के ऊपर. Now, there are a lot of false beliefs about Pentecost which I would like to take up first. पेंटेकोस्ट को लेकर के बहुत से असत्य बातें हैं जो कलीसियाओं में लोगों में घूमती रहती हैं, और उस पे हम लोग विश्वास कहीं पूरा कहीं आधा करते रहते हैं. First of all, Pentecost, many people think Pentecost has to do with those churches who call themselves Pentecostal. पहला अविश्वास या पहला जो गलत शिक्षा या असत्य बात तो ये है कि कई लोग सोचते हैं कि पेंटेकॉस्ट उन लोगों के लिए है, उन कलीसियाओं के लिए है जो अपने आप को पेंटेकॉस्टल कहते, जैसे द पेंटेकॉस्टल मिशन चर्च, द असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च, इंडिया पेंटेकॉस्टल मिशन. तो जब इनका नाम सुनते हैं हमें लगता है कि ये पेंटेकॉस्ट इन लोग के लिए है, हमारे लिए नहीं. हम इवेंजेलिकल्स हैं या हम प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है. और दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि पेंटेकॉस्ट मींस टू बी एबल टू स्पीक इन अदर टंग्स, कि पेंटेकॉस्ट का मतलब है कि अन्य भाषाओं में बात करना जरूरी है, आवश्यक है. But that's not true. ये सच नहीं है. The truth is that the meaning of Pentecost is God's equipping His church with the power of the Holy Spirit so that He will be glorified among the nations. The meaning of Pentecost is God's equipping His church with the power of the Holy Spirit so that He will be glorified among the nations. परमेश्वर अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा से सुसज्जित या सशस्त्र करता है ताकि सारे देशों में उसका नाम हो और उसके नाम की महिमा मिलने पाए. Now what happened in Acts chapter 2 is only the fulfillment of what Jesus had already told his disciples. जो हम देखते हैं यहाँ पे, जो प्रेरित के दूसरे अध्याय में हुआ, ये यीशु मसीह पहले ही अपने शिष्यों को इसके बारे में आगाह कर चुके थे, बता चुके थे कि ऐसा होगा. And so should not be a surprise for the disciples at all. शिष्यों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए थी. So I want to ask the question, very basic question, who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? Let's turn to John 14:16. यूहन्ना 14:16. मैं चाहूंगा अंग्रेजी में और फिर हिंदी में इसको पढ़ें. I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा. Now in Greek, of course in your version the word advocate came out and that is coming from the Greek language. तो यूनानी भाषा है, उसमें जो शब्द पैराक्लीट का उपयोग है उसका मतलब होता है एडवोकेट, वकील. The one who stands beside you, जो आपके साथ में खड़ा रहता है, आपकी पैरवी करने के लिए आपके साथ में वो खड़ा रहता है. And in verse 17 Jesus said he will be in you, he will be in you. वो तुम्हारे अंदर रहेगा. It is futuristic.
So Jesus is talking about the Holy Spirit who will come in the future and he will be in you. वो तुम्हारे अंदर वास करेगा. Is the Holy Spirit a force? क्या ये एक ताकत है केवल? No, he is a personal being. एक व्यक्ति विशेष है. He is a personal being who can be grieved. जिसको दुख पहुंच सकता है. Let's look at Ephesians 4:30. इफिसियों 4:30. English and Hindi, please. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर सारे किसी के लिए आप हुए हैं. Only a person can be grieved. A force cannot be grieved. किसी ताकत को आप दुख नहीं पहुंचा सकते. कोई व्यक्ति को ही आप शोकित दुखित कर सकते. He is a person, is not a force. And the Holy Spirit is the third person of the Trinity. जो त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उसका वो तीसरा व्यक्ति है. But now since he is the third person, is he the least important? अब क्योंकि वो तीसरा है, नंबर पे एक, दो, God the Father, number 1, God the Son, number 2, God the Holy Spirit, number 3. थर्ड आ गए, तीसरे. Does that make him the least important? Now this order of 1, 2 and 3, ये जो क्रम दिया हुआ है 1, 2 and 3 का, it has to be understood as how God relates to humankind. कैसे परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के साथ संबंध स्थापित किया है, कैसे अपने आप को दर्शाया है. First, God revealed himself as the creator sustainer. सबसे पहले परमेश्वर ने अपने आप को हमें कैसे प्रकाशित किया? इस प्रकार से जो हमारा निर्वाहक करने वाला, एज अवर गार्डियन, अवर क्रिएटर, हमारी सृष्टि करने वाला, अवर सस्टेनर, हमारे निर्वाहक करने वाला, अवर गार्डियन, हमको बचा के रखने वाला, रक्षा करने वाला. सबसे पहले परमेश्वर ने अपने आप को लोगों को इस प्रकार से मनुष्य को दिखाया. When Jesus came, he identified God the Father and revealed himself as the Son of God. जब यीशु आए तो उन्होंने पिता को, परमेश्वर को पिता की तरह संबोधित किया और अपने आप को प्रकाशित किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं. And finally God revealed himself in the person of the Holy Spirit. और तीसरा, परमेश्वर ने अपने आप को लोगों को जताया या प्रकाशित किया पवित्र आत्मा के रूप में, who comes into the lives of the people to empower them for God's work. जो लोगों के जीवन में, कलीसिया में आते हैं ताकि लोगों को शक्ति प्रदान हो परमेश्वर का काम करने के लिए. And that's the only sense in which the Holy Spirit is third, in no other way. और इसी अगर दृष्टि से देखेंगे तो वो 3 नंबर पे आता है पवित्र आत्मा, नहीं तो और कोई वजह नहीं है कि उसको तीसरा स्थान दिया जाए. The Holy Spirit is just as important as the Father and the Lord Jesus, and we have to relate to the Holy Spirit just as much as we relate to our Heavenly Father and our Lord Jesus Christ. जितना इंपॉर्टेंस हम देते हैं पिता को और पुत्र को, उतनी ही ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी है पवित्र आत्मा को. और जिस प्रकार से हम पिता के साथ संबंध अपना देखते हैं, यीशु के साथ संबंध देखते हैं, उसी प्रकार हमें अपना संबंध पवित्र आत्मा के साथ देखना चाहिए. हमारे वेस्ट डब्ल्यू चर्च में क्रीड्स में एक नाइसीन क्रीड दी हुई है, जिसको थोड़ा हम लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन दी हुई है. उसमें हम देख सकते हैं, अगर आप एक मिनट के लिए वो निकाल सकते हैं मेरे साथ. Why we have the Nicene Creed? Because there were lots of heresies in the early church. जो शुरुआती कलीसियाएं थी उनमें बहुत सी गलत शिक्षाएं थी. उन शिक्षाओं को सही करने के लिए अलग अलग मीटिंग्स, काउंसिल्स होते थे. There were councils and one of the councils was council at Nicaea. वहां पर
जब सारे बड़े लोग, चर्च के एल्डर्स सब मिले, चर्च फादर्स मिले, तो वहां पे ये क्रीड लिखी गई, जिसको आज भी हमारी किताब में है। एंड एट वन पॉइंट, इफ यू कम टू द लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वी बिलीव इन द होली स्पिरिट, द लॉर्ड, द गिवर ऑफ लाइफ, who proceeds from the Father and Son, who with the Father and Son is worshipped and glorified. तो इसलिए प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा को हम तीसरा स्थान कभी ना दें, उसका स्थान पिता और पुत्र के बराबर है। Now, also in Acts chapter 5, if you go to Acts chapter 5, I mean, you know the story of Ananias and Sapphira. Ananias सफीरा की कहानी दी हुई है प्रेरित के 5 में। What had happened? They were supposed to sell some land, some property, and the money should have come to the apostles. वो सारा जो भी उनको बेचना था, काम दिया गया था जमीन की, वो सब बेच के सारा पैसा जो था वो प्रेरितों के पास आना चाहिए था। What happened? We know the story. Some money they kept for themselves. कुछ पैसा उन्होंने अपने पास उसका रख लिया। What did Peter say to them? Let's look at Acts 5, 3 and 4. Acts 5, 3 and 4. Peter said, I'm reading Acts 5, verse 3. Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? And then Peter continues and says in verse 4, didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. You have not lied to men, but to God. What does that mean? Lying to the Holy Spirit is equal to lying to God. That's what we see over here. पवित्र आत्मा से झूठ बोलना का मतलब वही है कि परमेश्वर से झूठ बोलना। कहने का मैं ये तात्पर्य ये है कि पवित्र आत्मा का स्थान पिता और पुत्र के बराबर, लेकिन कई बार हम लोग उसको भूत की तरह मानते हैं, जो कभी कभी नाम लेते हैं, कभी कभी हम लोग रेफर करते हैं। That is a shortcoming on us. हमारे ऊपर ये हमारी कमी है। Returning back to Acts chapter 2, आइए हम Acts chapter 2 पे वापस चलते हैं। And I would like us to understand and reflect upon the purpose and significance of Pentecost. जो घटना यहाँ पे घटी, उसका क्या पर्पस है, क्या लक्ष्य था उसका, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बात आवश्यक है इस घटना के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, it was an extraordinary event, so extraordinary that people have remembered it for centuries. It was meant to be that way. ये एक असाधारण घटना है, ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं होती, और मेरे ख्याल से परमेश्वर चाहते थे कि ये ऐसी घटना हो जो सबको याद रहे। और बात सच है, ये ऐसी घटना है जो हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में वो बैठ जाती है, हाँ ऐसा हुआ, ये बात हमें याद है। There was a sound of a violent wind and there was something like tongues of fire. एक बहुत तेज आंधी की आवाज, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अग्नि से भरी हुई जीभें, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इट वॉज नॉट लिटरल, ऐसा ना समझे कोई कि अग्नि की जीभें सबके सरों पे आ गई थी, ऐसा नहीं था। इट सेज व्हाट इट सीम्ड लाइक टंग्स ऑफ फायर, कि जैसा कि आग से, अग्नि से भरी हुई जीभें लोगों के ऊपर आ गई थी, और बहुत ज्यादा आंधी तूफान की आवाज वहां पे आई। And they began to speak those languages which they did not know. और वो भाषाएं बोलने लगे जो भाषा उनको आती नहीं थी। Now, how could someone immediately start speaking a language which you don't know, जो आपको आती नहीं है? The people were amazed and perplexed, as we just said. लोग जो थे बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये हो क्या रहा है।
What's going on? Some people thought they are drunk. कुछ को लगा कि ये लोग शायद नशे में हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं. कैसे संभव है? Now that doesn't mean that every time the Holy Spirit moves, it should be like this. इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार जब पवित्र आत्मा आए या प्रकट हो तो ऐसा ही होना चाहिए. That is not what the point is. But as the Holy Spirit convicts men and women of their sins and need for a savior, and as people accept Jesus, they receive the Holy Spirit, and that is extraordinary. इसमें असाधारण बात कौन सी है? असाधारण बात यह है कि जब पवित्र आत्मा आके हमें दिल में हमको बताता है, हमें एहसास कराता है अपने पाप के बारे में, अपने गलत जीवन के बारे में, मन फिराने के बारे में, और उस एहसास को जब व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जान के ग्रहण करता है, उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, जीवन बदलता है, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये असाधारण. And I hope we all remember the day when we accepted Jesus. हम कभी उस दिन को ना भूलें जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण किया था. There are ups and downs. I remember I was in Sunday school. मेथोडिस्ट चर्च में मैं संडे स्कूल में था. वैलेंटाइन देवीदार was our class teacher. अंकल वैलेन, आप में से बहुत लोग जानते हो उन्हें. And स्टडी चल रही थी. And he asked me, Ashish, have you accepted the Lord Jesus as your personal savior? And that day I accepted. And I'm sure you all can also remember the day when you accepted. जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपको भी. It's extraordinary. असाधारण है. This is what the Holy Spirit does. Secondly, Pentecost empowers the believers. जो विश्वासी लोग हैं, उनको शक्ति प्रदान करता है. ये चीज हम यहाँ पे सीखते हैं. We learn that from this event, that this Pentecost event gave power to the people. God gave power to the people. Now see the 11 who, there were more people, 120 people. The disciples were 11. 11 जो शिष्य थे. Who stood up to speak? कौन खड़ा हुआ उसमें से बोलने के लिए? Peter. पतरस खड़ा हुआ. Is he not the same Peter who 53 days ago denied the Lord? ये तो वही पतरस है. 53 दिन पहले इसने प्रभु को अस्वीकार किया था, पहचाना, इनकार कर दिया था. He saw everything, the Lord being crucified, the Lord being going through all the pain and suffering, and he was aside. ये वही पतरस है. Same Peter. So what happened today to Peter? आज क्या हुआ पतरस को? आज उसके अंदर पवित्र आत्मा ने ऐसी ताकत भरी, ऐसा सामर्थ दिया, वो खड़ा हो गया, सबके सामने बोल. Remember, the disciples are still under cover. सिर्फ 53 दिन हुए इस घटना को जो हो रही, सिर्फ 53 दिन हुए हैं प्रभु यीशु मसीह का सब हुए, और अभी भी शिष्य घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, छुप रहे हैं. They are not open. They are scared of being hunted down by the Roman authorities because the Romans were looking for the disciples of Jesus. अभी भी शिष्य डरे हुए, घबराए हुए घूम रहे हैं कि ये रोमन सरकार के लोग हमें भी ना ढूंढ ढूंढ के संवारना शुरू करते हैं. But the Holy Spirit fills Peter with courage. साहस के साथ पवित्र आत्मा ने पतरस को भर दिया. And he addresses the people extempore. कोई तैयारी नहीं थी. कोई वहां पे तैयारी करके नहीं आए थे कि यहाँ पे हम प्रचार करेंगे. कोई मीटिंग का तैयारी नहीं थी. प्रभु परमेश्वर के आत्मा ने उसको भरा और वो खड़ा हो गया प्रचार करने के, बिना तैयारी. पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ. And as you read Acts of the Apostles, full of events where disciples, they are teaching, they are preaching, they are healing with the enabling of the Holy Spirit.
पूरे प्रेरित में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो शिष्य थे वो प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अ, 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 और सताव भी सहन कर रहे हैं, और डिसाइपल्स के द्वारा, शिष्यों के द्वारा आश्चर्य कर्म भी हो रहे हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। Thirdly, Pentecost reminds us that the Holy Spirit is not given to keep as a personal comforter, helper and counselor. ये भी हम यहाँ पे सीखते हैं आज कि पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है केवल कि वो हमारा व्यक्तिगत हमें सांत्वना देने वाला है, हमारा व्यक्तिगत सहायक है, अ वेरी पर्सनल, केवल इसलिए नहीं दिया गया है। इट इज टू सर्व द पीपल। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हमें सामर्थ्य है पवित्र आत्मा से, और फिर हम लोगों की सेवा करें, वचन के द्वारा लोगों की सेवा करें। सर्व द पीपल विद द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का जो फल है उसके द्वारा हम लोगों की सेवा करें। वी नो इट बाय हार्ट, गैलेशियंस 5:22। गलतियों 5:22 हमें मुजबानी याद है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ। कहने का मतलब यह है कि जितना करना है ये काम बहुतायत में करिए, ये सारा काम करिए, इन चीजों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। जितना प्रेम कर सकते हैं, जितना आप धीरज रख सकते हैं, जितना लोगों के साथ भलाई कर सकते हैं, इन जितना करना है अधिक से अधिक करिए। ये सब पवित्र आत्मा का फल है। इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। देयर इज नो लॉ टू स्टॉप दैट। So that means in a world filled with evil today, evil is rampant, wickedness is rampant, बुराई और धूर्तपना और विकेट क्या बोलेंगे, दुष्टता इतनी भरी हुई हमारे संसार के अंदर। इन दैट द क्रिस्टियन ग्रेसेस एंड द क्रिस्टियन वर्च्यूज will make our faith winsome to those who are hurt, who are battered and oppressed. लोग इस वक्त पिसे हुए हैं। थोड़ा सा सोचें, अपने देश में सोचें, पूरी दुनिया में हम we have the news of the whole world। लोग पिसे हुए हैं, चकनाचूर हैं, आत्मा में चोट खाए हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। ऐसे में जो हमारा अनुग्रह से भरा हुआ विश्वास, जब सामर्थ्य के साथ हम लोगों के सामने जाते हैं जिस भी तरीके से, तो उसमें लोग प्रभु की तरफ आकर्षित होते हैं। One of the reasons why the early church attracted so many people, it was because they saw the Christians of the early church as very kind, generous and loving people. That was one of the reasons. हजारों में लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे। एक कारण ये था कि जो मसीह लोग थे उस समय में बहुत ज्यादा करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए लोग, और जो बाकी लोग थे वो आपस में मारे कटे जा रहे थे। तो was hatred in the other communities। तो जब उन लोगों ने देखा कि ये मसीह लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे इतना प्रेम, इतना अनुग्रह, इतना भाईचारा, इतना एक दूसरे की मदद करना, that attracted them। That was one of the reasons that attracted them to Christianity। And we can ask the question that as a church, what is the measure of love and kindness that we exercise towards others? एक कलीसिया के रूप में प्रेम, करुणा, भलाई, भाईचारा हम कैसे औरों के प्रति दिखाते हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं। फोर्थली, पेंटिकॉस्ट फुलफिल्स द स्क्रिप्चर्स। जो पेंटिकॉस्ट की घटना यहाँ पे घटी, ये वचन को पूरा करती है। So the outpouring of the Holy Spirit is not invention of the New Testament writers। नए नियम को जो लोगों ने लिखा, ये उनकी सोच नहीं है। पीटर इज कोटिंग प्रॉफिट जोएल। पतरस यहाँ पे जो अपना संदेश में कहा, उसने
जोएल में से उसने इस बात को लिया। पूरी बात जो उसने कही यहाँ पे उसने जोएल से ली है। एंड लेट्स जस्ट look at a few things that Peter says. पतरस ने क्या क्या कहा यहाँ पे? Verse 17. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people, not selected people. जितने भी लोग तैयार हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के दायरे में हैं, सबके ऊपर परमेश्वर का ये अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुदान सबके ऊपर है, सिर्फ कुछ विशेष लोगों के ऊपर नहीं है। ऑन ऑल पीपल। योर सन्स एंड डॉटर्स विल प्रोफेसाई। सन्स एंड डॉटर्स, लिंग में कोई भेदभाव नहीं है। वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। नो डिस्टिंक्शन, मेल फीमेल इक्वल। पवित्र आत्मा बराबर से दोनों को परमेश्वर ने कहा दिया गया है। Your young men will see visions, old men will dream dreams. जवान और बुजुर्ग दोनों, वचन ये बात क्लियर करता है। ना जवान बुजुर्ग के ऊपर है, ना बुजुर्ग जवान के ऊपर है, दोनों के ऊपर, दोनों को काम दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। एंड देन इवन ऑन माय सर्वेंट्स बोथ मेन एंड वुमेन। कोई क्लास भी नहीं है, कोई श्रेणी नहीं है कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो हम लोग, जो कास्ट तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो हाई अप्स ऑफ द सोसाइटीज हैं, सिर्फ हमारे ऊपर ये हमें दिया गया है। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको भाषा भी नहीं आती, अरे उनके लिए, उनको कहां समझ में आएगा ये सब? दैट्स व्हाट वी थिंक। इन्हें कहां से ये सब बातें समझ में आएंगी? नहीं, फॉर द सर्वेंट्स, दासों के लिए, सेवकों के लिए। And so whatever the scripture has already said, God has already said, the prophet has already said in Joel, it is being fulfilled here on the day of Pentecost. जो जोएल कब कह चुका था? हजारों साल पहले, कई वर्ष, 100 साल पहले, यहां पर वो बात पूरी हो रही है। Which means, fifthly and lastly, Pentecost reminds us that there's a mission for each one of us. हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक काम है करने के लिए। As the disciples received the Holy Spirit, they were empowered to reach the people with the gospel message. जैसे उनको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ मिला, तो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ मिलने के बाद सुसमाचार लेकर के वो निकल पड़े। Throughout the last 2000 years, ordinary men and women have received the Holy Spirit, and with the power of the Holy Spirit have went off to far places with the gospel message. साधारण लोग, आपकी तरह मेरी तरह साधारण लोग, कहां से, आप लोग जो लोग चर्च हिस्ट्री में, मिशंस में, इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग को पता हो, those of you who have interest in church history and missions, far and far off places, by the empowering of the Holy Spirit, they have gone with the message of Jesus. And today, as we commit our lives to Jesus, and as we receive the Holy Spirit, when we commit the life to Jesus, we receive the Holy Spirit. We are also commissioned to serve. यीशु मसीह का जब हम ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर देता है अपनी, तो उसके साथ हमें कार्य भी देता है, वो कार्य साथ में आता है। We are commissioned. And so, my dear friends, no matter where God has placed you, whether it's an office or a school, whether you're retired, whether you're working, whether you're male or female, it doesn't matter. You are commissioned to communicate the gospel to the people. आप चाहे जो भी हो, मेल फीमेल, काम करते हैं, रिटायर्ड हैं,
टीचर हैं, ऑफिस में हैं, कुछ भी हैं, आपके ऊपर ये काम प्रभु ने डाल दिया है, आपके और मेरे ऊपर, कि हमें परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसे लोगों तक इन सुटेबल वेज, जो भी तरीका सुटेबल है उसमें पहुंचाना है। सो लेट अस स्टॉप ट्रीटिंग द होली स्पिरिट लाइक अ घोस्ट। पवित्र आत्मा को हम एक भूत की तरह व्यवहार करना बंद करें। लेट अस बी अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस इन अस। उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है, इस बात का हमें एहसास रहे हमेशा। एंड लेट अस रिकॉग्नाइज द गिफ्ट्स दैट द होली स्पिरिट हैज गिवन अस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द किंगडम। द लॉर्ड हैज गिफ्टेड एवरीवन। परमेश्वर ने सबको पवित्र आत्मा का फल दिया है और अलग अलग प्रकार से इक्विप किया। हम उसको पहचाने और उसका प्रयोग करें। दैट इज व्हाट पेंटिकॉस्ट इज ऑल अबाउट। पेंटिकॉस्ट का यही मतलब, वी रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द होली स्पिरिट इज पार्ट ऑफ द गॉडहेड, वी एक्सेप्ट द होली स्पिरिट, वी डोंट ट्रीट द होली स्पिरिट एज द थर्ड पर्सन, and we recognize the fact that he empowers us and the church to communicate the gospel to outside। कि पिंतकुस्त के दिन जो आज यहाँ देखा उससे हम ये सीख लें कि पवित्र आत्मा वास्तव में है और त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है, हमारे जीवनों में वास करता है और वो सशक्त करता है, सुसज्जित करता है कलीसिया को अनेक गुणों से कि हम उसकी सेवा करें। लेट्स प्रे। Heavenly Father, we thank you that your word is so clear when you have to tell us about yourself। जब आप अपने बारे में हमें बताते हैं तो आपका वचन इतना स्पष्ट है। And Lord, we do confess that so many times we have given less thought to your Holy Spirit। परमेश्वर, इस बात को हम मानते हैं, अक्सर कई बार हमने कम विचार किया है आपके पवित्र आत्मा के बारे में। Let's start this morning as we read from your word that we will equally recognize the presence of the Holy Spirit with us and in us। कि हम इस बात का अनुभव करें और इस बात को स्वीकार करें कि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु अपने जीवन में और आपकी पवित्र आत्मा का भी स्वागत करते हैं अपने जीवन में और मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। We welcome you, Lord, in our lives. We welcome the Holy Spirit in our lives, and we recognize and accept that you have given your Holy Spirit to each one of us. Help us, Lord, to be mindful of the commission and do what you've asked us to do for the kingdom of God। हम इस कार्य को याद रखें, हमेशा हमारे मन में ये बात रहे, और जो कार्य आपने हमें करने को दिया है अपने राज्य को के विस्तार के लिए, उसमें हम अपने आप को काम करता हुआ पाएं। Thank you, Lord, once again for beautifully speaking to us. In Jesus' name we ask. Amen। एक गीत हम लोग आज सीखेंगे, आप लोग बैठे रह सकते हैं। हम इस पे विल प्ले ऑन दिस। जो लोरेटो वाले हैं वो इस गीत को जानते हैं, वो जोर से गा सकते हैं, प्रेशियस स्पिरिट कम, होली स्पिरिट कम। और इस गीत को हम लोग इसमें बजेगा, हम लोग साथ में गाएंगे और इस गीत को सीखेंगे। Precious Spirit come, Holy Spirit come, come into me now to touch and heal. Precious Spirit come, Holy Spirit come,
Come in now and set my life on fire. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. When times of trials come, temptations come my way. Let me cling to thy precious love. Prepare me for that day, that great and glorious day. When my Lord comes back to take me home. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Let's all rise for the benediction. I'm going to request Pastor Raja to please pronounce. Now, in God's gracious mercy and protection be with you. The Lord lift his face to shine upon you and give you his peace. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit be with you all both now and forever.